पटना के गर्दनी बाग का धरना अब सीएम हाउस के गेट तक पहुंचने की तैयारी में है। डीएम कुंदन कुमार के साथ छात्र नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद छात्र नेता शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले, जहां बात तो हुई मगर कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला। मुलाकात के बाद बाहर आए छात्र नेताओं का कहना है कि 25 अगस्त की सुबह 10 बजे सीएम हाउस का घेराव होगा। 14 संगठनों के बैनर तले ये कॉल ली गई है। वजह बिहार की भर्ती परीक्षा और बीपीएससी के एक अधिकारी का बयान। 24 अगस्त को छात्रों की मांग को लेकर बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यहां परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच बोल पड़े। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का काम नहीं है। ये बात उन्होंने गर्दनी बाग में बीते 18 अगस्त से धरना दे रहे छात्रों के लिए कही। बोलते बोलते ये भी जोड़ा कि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दर्जनों कैमरे लगे थे, बोलते ही वायरल हो गई। अधिकारी महोदय की सफाई भी आई, बयान को तोड़ा मरोड़ा बताया, खेद जताया, माफ़ी भी मांग ली, लेकिन दर्जन भर से ज़्यादा बैनरों के साथ बैठे प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा और खोल दिया। दोपहर तक इतनी हलचल हुई कि डीएम ने छात्रों का प्रतिनिधि मंडल बुला लिया। छात्रों की बात उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, फिर बताते हैं पूरा मसला क्या है। हम लोगों की मांगे है TRE-4 का विज्ञापन यानी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ 24 घंटे के अंदर जारी करे, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे। 24 अगस्त 2024 को ही TRE-4 का एग्जाम होना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। अभी तक एग्जाम तो छोड़िए, विज्ञापन ही नहीं आया। फरवरी में भी कहा गया कि जल्द विज्ञापन आएगा, अप्रैल में कहा गया 26 अप्रैल से फॉर्म भराएगा, लेकिन नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी बार बार कह रहे थे जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा, जुलाई में हर हाल में आ जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो अब या तो TRE-4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे, मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी धरना स्थल पहुंचे। तेजस्वी ने भी परीक्षा नियंत्रक से माफी मांगने की बात उठाई। अब जरा पीछे चलते हैं, समझते हैं कि गर्दनी बाग में हो क्या रहा है। पटना का दिल कहा जाने वाला गर्दनी बाग इलाका 18 अगस्त से धरने की जगह बना हुआ है। भूख हड़ताल भी यहीं चल रही है। जंतर मंतर और झारखंड की तर्ज पर पटना में आंदोलन के लिए यही जगह तय है। छात्र यहीं जुटते हैं, मांग रखते हैं, लाठियां खाते हैं और लौट जाते हैं। इस बार धरने में आधा दर्जन से ज्यादा टेंट हैं, उतनी ही मांगे हैं और करीब करीब उतना ही नेतृत्व भी बटा हुआ है। एक स्टेज पर 70वीं बीपीएससी को रद्द करने की मांग है। एक जगह TRE-4 और BSSC के कैंडिडेट्स बैठे हैं। ठीक बगल में टेंट लगाकर लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति मांग रहे लोग हैं। कुछ ही दूरी पर PhD वेटेज और असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती की मांग करने वाले बैठे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और PhD की मांग को लेकर कुमुद और उनके साथी बीते 21 दिनों से भूख हड़ताल पर होने की बात कह रहे हैं। मांग हमारी है कि जो सरकार ने नया गजट का प्रकाशन किया था असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का, तो उसका हम पूरे बिहार के शोधार्थी विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि 2018 टेबल 3A के तहत PhD को अनिवार्य करते हुए डोमिसाइल को लागू करते हुए बहाली ली जाए। और हम लोग चाहते हैं कि जो उम्र सीमा 43 साल की गई है उसे बढ़ा के 55 साल किया जाए, और जो अतिथि प्रोफेसर हैं उनको अस्थायी किया जाए। डोमिसाइल जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल को लागू किया जाए। और PhD का मार्क्स जो 11 मार्क्स किया गया उसे बढ़ा कर 30 मार्क्स किया जाए। यही हमारी मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर हम लगातार अनशन पे हैं। PhD वालों का मसला, उनकी मांग है कि बिहार सरकार UGC के नियमों को मानक बनाए। UGC PhD छात्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में 30 अंक का वेटेज देती है। बिहार सरकार के आयोग ने वो नंबर घटाकर 11 कर दिया है। साथ ही कुछ और मांगे भी हैं। UGC के नियमों में 10वीं 12वीं के नंबरों के लिए अलग से कोई वेटेज तय नहीं है। बिहार में नंबर जुड़ता है। UGC केयर लिस्टेड या स्कोपस जर्नल में छपे रिसर्च पेपर के लिए अलग से नंबर तय हों। MPhil को भी मान्यता देकर अलग वेटेज मिले, जैसे UGC में मिलता है। बिहार में नियुक्तियां देर से आती हैं, इसलिए उम्र सीमा 43 से बढ़ाकर 55 की जाए। स्थायी बहाली हो, साल में 2 बार BET यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा हो। बिहार सहायक प्राध्यापक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू हो। 70वीं बीपीएससी को लेकर बैठे प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तीसरा और नवा रैंक लाने वालों ने सारे सवालों के जवाब तक नहीं दिए, फिर भी वो टॉप कर गए।
इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आ गया। कॉपी दिखाकर परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने हाथ में जेरोक्स कॉपी लेकर पत्रकारों से कहा, आपको देंगे नहीं, यहीं से देख लीजिए। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ थर्ड रैंकर की कॉपी। जो 2 प्रश्न 7B और 7E का उत्तर उसने नहीं लिखा, उसमें उसको 0 नंबर मिला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। ये पहले मैं दिखा रहा हूँ उसके GS2 की कॉपी, जिसमें आप दोनों GS2 की कॉपी है। दूसरा स्टेज छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में है। मांग है TRE 4, BSSC और दूसरे एग्जाम्स को लेकर बिहार में डोमिसाइल लागू हो, उम्र में छूट मिले, TRE 4 की परीक्षा की तारीख तय हो और परीक्षा 2 चरणों में ना हो, क्योंकि इससे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आएगी जो बेहद विवादित मानी जाती है। इन्हीं मांगों पर सोमवार को BPSC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा, TRE 4 की परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो सकती है, 2 चरणों में, PT और मेंस। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, लोग तुक्का मारकर आंसर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग से रोक लगेगी। 5 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए तो परीक्षा 2 दिन में करानी होगी। राधाकृष्णन आयोग, जो नीट 2024 पेपर लीक के बाद बना था, और राज्य अपराध इकाई का कहना है कि पेपर 2 दिनों में कराया जाए। हिंदी से कम सिलेक्शन की बात में दम नहीं, हम पूछते ही नहीं कि आप किस भाषा में एग्जाम देंगे। डोमिसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परीक्षा नियंता का कहना था कि ये सरकार तय करती है। 72 से 75% तक तो बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलती है। इधर लाइब्रेरियन के पदों समेत कई छोटी बड़ी नौकरियों को लेकर धरना जारी है। 25 अगस्त को CM हाउस का घेराव होना है। हम इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत, आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।